नमस्कार दोस्तों, आज की यात्रा है अजमेर से पुष्कर की तरफ। हमने बस पकड़ी है अजमेर रोड स्टैंड से और अब हम जा रहे हैं पुष्कर की तरफ। तो अजमेर रोड बस स्टैंड से पुष्कर का डिस्टेंस लगभग 15-16 किलोमीटर है और यहाँ पर अपन बस लेकर सीधा पहुँच सकते हैं। और ये जो पुष्कर सरोवर है पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ये पहाड़ देखिए आप, ये नाग पहाड़ कहलाते हैं और दोनों पहाड़ों के पीछे यहाँ से पहाड़ हमको, ये पहाड़ की घाटी है, हम इसको पार करेंगे। ये घाटी जा रहे हैं, इसको पार करने के बाद हमें पुष्कर तक पहुँचेंगे। और जब आप अजमेर से पुष्कर की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको अन्ना सागर झील है, गायत्री माता मंदिर है, ये भी देखिए मंदिर है, इनका दर्शन होगा। और फिर हम पहुँच जाएंगे पुष्कर बस स्टैंड पर। यहाँ पर उतरने के बाद हम पैदल यात्रा करेंगे यहाँ, क्योंकि जो पुष्कर का जो बसावट है, बहुत जो गलियाँ हैं बहुत सक्रिय है, तो आपको यहाँ से पैदल ही अंदर जाना पड़ेगा। टू व्हीलर लेके जा सकते हैं पर हम अभी पैदल आए हैं तो आराम से हम पैदल दर्शन करते जाएंगे, आराम से चीज़ें देखते जाएंगे। ये बस स्टैंड के सामने की गली है फर्स्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है गऊ घाट जाने का रास्ता। तो ये रास्ता है, आप सीधा गऊ घाट यहाँ से पहुँच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो गलियाँ हैं बहुत ही सक्रिय, छोटी छोटी गलियाँ हैं ज़्यादा। अभी आगे ये तो बड़ा रास्ता है, आगे जाएंगे गलियाँ छोटी होती जाएगी। और जैसे से आगे बढ़ेंगे अंदर जब जा रहे हैं तो देखिए अब कितने प्राचीन जो घर जो बने हुए हैं इनके, वो भी दर्ज किए जा रहे ताकि ये क्या नया जो स्ट्रक्चर बनाया जा सके। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर घर और बने हुए मंदिर, और ये पतली पतली गलियाँ शुरू हो गई है। और यहाँ मैंने देखा है कि इन गलियों के अंदर भी जो घर हैं उनके घर के अंदर भी कहीं कहीं मंदिर बना रखे हैं। और आसपास देखिए यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आपको मस्जिद भी नज़र आएगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं गलियों में, और ये गलियाँ आगे बढ़ते बढ़ते हमको थोड़ा बाज़ार की तरफ ले जाएगी। तो ये तो यहाँ पर लोग वगैरह रहते हैं, तो गांव से शुरू हुआ है। उसके बाद हम ये चौराहे पे पहुँच गए। चौराहे पे गांव ख़त्म होने के बाद मतलब बाज़ार शुरू होगा। और बाज़ार के रास्ते में भी बहुत आप देखेंगे पतली गलियाँ हैं। गलियों में दोनों तरफ यहाँ तो मिठाइयों की दुकान और होटल दिखेगी आपको, छोटी मोटी रेस्टोरेंट वगैरह से समोसे कचौरी, और जो खास यहाँ पर बना जाता है मालपुआ और रबड़ी। तो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक भैया यहाँ पर रबड़ी बना रहे हैं, और अभी क्या दिन का समय है तो ये सारी होटलें और दरवाजे लगभग बंद दिखेंगे आपको। लेकिन जब शाम को आप आओगे तो ये देखिए रबड़ी बन रही है। और यहाँ पर आप देखिए तो ये मालपुए बना रहे हैं भैया। इस तरह से दोनों तरफ जो दुकानें शानदार, ये खाने पीने का सामान यहाँ पर बनता है बहुत। और जैसे आप सामने जाएंगे तो आपको गऊ घाट का द्वार नज़र आएगा। तो ये गऊ घाट जाने का रास्ता है, और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पुष्कर जो सरोवर है या तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है इसे, ये 4 धाम जो यात्रा होती है उसमें इसको 5वां धाम माना गया है, और राजस्थान के अंदर स्थित है। और मान्यता ये है कि अगर आप, जैसे हमारा जो हिंदू धर्म कहता है कि जो अंतिम संस्कार होता है, अस्थि विसर्जन करते हैं, तो हरिद्वार के अंदर जब अस्थि विसर्जन करके आते हैं गंगा के अंदर, तो यहाँ पर भी जब वापस लौटते समय यहाँ पर भी लोग अस्थि विसर्जन और अपना पिंडदान वगैरह यहाँ करवाते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि यहाँ पर अगर होता है अंतिम संस्कार वाला कार्यक्रम, जैसे कि पिंडदान करना, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही मतलब आध्यात्मिक केंद्र से मान सकते हैं, और बहुत ही शानदार जगह है। बट थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सफाई की कमी दिखी मुझे। और सामने ये पुष्कर महाराज का मंदिर है, कल्याण महाराज लिखा हुआ है यहाँ पर, उनके दर्शन हम करेंगे। थोड़ी देर कपाट बंद है, थोड़ी देर बाद कपाट खुल जाएंगे तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप देखिए घाट के ऊपर कितनी शानदार छतरियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर जब जैसे प्राचीन समय में आने वाले दर्शन करते होंगे, ये देखिए आप द्वार कपाट खुल गए हैं और आप भगवान के दर्शन कीजिए। तो ये बता रहा था कि सरोवर के बारे में कहा जाता है कि सरोवर को जैसे माना जाता है ब्रह्मा जी ने बनाया, या फिर देवताओं ने अपने नाखून से ये उसको बनाया, ऐसा कुछ कहा जाता है। और भी इस पर पौराणिक कथा है। अभी मैं आपको जो सरोवर के दर्शन भी कराऊंगा, ये भगवान के दर्शन कीजिए। तो सरोवर की मान्यता ये है कि ये प्राकृतिक बना हुआ है, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसके बाद जब सरोवर आएगा तब वो बात बताते हैं। तो ये सरोवर शुरू हो गया, पुष्कर का तालाब आ गया। तो कहते हैं कि भाई जैसे जब अमृत का मंथन हुआ था, तो जो विष्णु भगवान जब अमृत लेकर जा रहे थे तो उसकी एक बूंद यहाँ पर गिरी थी, है ना। ब्रह्मा जी के जो कमल दल है उसकी पंखुड़ी यहाँ गिरी थी। ऐसी बहुत सारी मान्यता है। और
मान्यता के आधार पर ये बहुत ही पवित्र सरोवर माना जाता है और बहुत ही शानदार नज़ारा आसपास का आप देखिए। और आगे बढ़ते हैं, जैसे घाट बने हुए बहुत सारे घाट, आप नीचे उतरकर यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्नान ध्यान भी कर सकते हैं। आगे हमको आपको बताएंगे कि बहुत सारे यात्रीगण यहाँ आए हुए हैं और वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और अब ये देखिए, ये सामने सारे एक फव्वारा भी लगा रखा है, अभी शुरू किया है इसको, तो ये सब भक्तगण वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मा मंदिर, जो ब्रह्मा मंदिर की सीढ़ी आपको दिख रही है थोड़ा पास में ही है, और ब्रह्मा जी की मूर्ति ये रही विराजमान है, इनके दर्शन करेंगे।